हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल CSN स्टडी 21 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग आज कार्बन एवं उसके यौगिक को पढ़ेंगे। तो पहले भी हम लोग पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, जो यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है। और कुछ यदि समझ में नहीं आएगा तो मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा, तो आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा। तो आपका अपना चैनल CSN स्टडी 21 में आप लोग का स्वागत है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैथ और साइंस के जानकारी मिलते रहे क्लास 10 की। तो हम लोग पहले क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, उसके बाद कार्बन की अपरूपता के बारे में पढ़ाए थे। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या है, बंधन किसे कहते हैं और संयोजक बंधन किसे कहते हैं, हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। आज आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा जाएगा। हाइड्रोकार्बन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन, ये नाम से क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या जी? तो हाइड्रो मतलब होता है, आप लोगों को जैसे बोले हाइड्रोजन और कार्बन युक्त पदार्थ। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रो दो चीजों से बना है, इस हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, वो कार्बन तो जान ही रहे, हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और कार्बन, कार्बन इन दोनों से मिला है, दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। क्या बना है, इन दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन। तो आप लोगों को बता रहे, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। क्या डेफिनेशन लिखना चाहिएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त यौगिक, युक्त यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर जो यौगिक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या, हाइड्रोजन एवं कार्बन युक्त यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो क्या क्या होता है देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स आप लोग तो जान गए। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के युक्त यौगिक, मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलाकर जो यौगिक बनता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उदाहरण में देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल CH4, C2H6, C6H12O6, ये सब क्या है, आदि सब हाइड्रोकार्बन है। तो एक बात, ये मेथन है, तो एक बात जान लीजिएगा आप लोग, इस सब का नामकरण कैसे होता है। जैसे लिखिए CH4, C2H4, C6H12O6। C जहां पर एक रहेगा, इस सबको दिखाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद दिखाएंगे। एक गो C रहता है, इसका नाम क्या होता है, और दो गो C रहता है, तो कार्बन दो गो रहता है, तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग। उसके बाद तीन गो रहेगा तो क्या बोलेंगे, छह गो रहेगा तो क्या बोलेंगे, कार्बन की संख्या 6 यदि रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे। यदि कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो क्या कहेंगे, 9 रहेगा तो क्या कहेंगे। उसका नाम तो सबका अलग अलग होता है। जैसे सबका नाम, हाँ, दुनिया में जितना भी चीज होता है सबका भी नाम भी अलग अलग होता है। किसी का नाम राहुल होता है, किसी का नाम मनीषा, राजेश, कुछ भी नाम हो सकता है। इसी तरह किसी का नाम, यहाँ पर कार्बन का CH4 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
किसी का नाम रहेगा तो कार्बन की संख्या यदि 2 गो रहता है, 3 गो रहता है, 4 गो रहता है, 5 गो रहता है, तो हम लोग इस सब का नामकरण देखेंगे कैसा नाम होता है। ये सब का 2 गो रहेगा तो क्या कहेंगे, 3 गो रहेगा तो क्या कहेंगे, 4 गो, उसके बाद देंगे। तो पहले देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ 2 प्रकार क्या क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? अब यही मन में डाउट हो रहा है, तो इसके बाद इसको हम लोग समझाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। मेरा पेज खत्म हो गया, इसीलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जानते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन एवं अन्य परमाणुओं के बीच एकल आबंध रहता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होती है। मतलब जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच क्या रहेगा, एक एकल बंध रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। शॉर्ट में समझेंगे तो जिस कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच यदि एकल बंध रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे CH4 है, यहाँ पर समझाते हैं CH4 H के साथ, या यहाँ पर H के साथ क्या बंधन बन रहा है, सब में एकल बंधन है। H के साथ भी C एकल बंध, HC एकल बंध, HC एकल बंध। हाइड्रोजन के साथ सबके साथ क्या बना रहे हैं, एकल बंध बना रहे हैं। तो CH4 क्या है, CH4 इसमें CH4 क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं C2H6। C2H6 क्या होता है, इसमें भी देखिए H, इसका H, C, H, 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 तीन हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ 3 गो बंधन बनाया और एक कार्बन के साथ बनाया। उसके बाद यहाँ पर भी 3 गो हाइड्रोजन के साथ बनाया और एक कार्बन के साथ बनाया। यहाँ पर जो जितना भी बंधन है सब एकल बंध है। किस टाइप का बंधन है, एकल बंध। तो इसको हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा नीचे के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन या अन्य परमाणु के साथ, मतलब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना अन्य परमाणुओं के साथ, मतलब हाइड्रोजन है अन्य परमाणु, या कार्बन कार्बन के साथ एकल बंधन बनाएगा तो हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह अन्य परमाणु के बीच एकल आबंध
सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर हम लोग कह सकते हैं कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच एकल अबंध होती है, एकल अबंध सिंगल बॉन्ड होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जानते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं पहले समझते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या रहेगा, द्विबंध रहेगा या त्रिबंध रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहता है या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे उदाहरण में ले लिए एग्जाम्पल C2H4, C2H4 एथीन, इसका नाम है एथीन। ये जब बॉन्ड कैसे बनाता है, C हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंध बनाएगा, एकल बंध बनाएगा और कार्बन कार्बनों के साथ क्या बनाता है, डबल बंड बनाता है। क्या बनाता है, डबल बंड। तो ये C2H4 क्या हुआ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं हम लोग। और एक ले लेते हैं उदाहरण, समझा देते हैं C2H2, C दो गो C है कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 गो है, एक यहाँ पर कार्बन के साथ बनाया, यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बनाया। कार्बन कार्बनों के परमाणुओं के बीच कितना बॉन्ड बनता है, 3 बंधन बनता है, इसको ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जहां पर रहेगा कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, चलिए क्या डेफिनेशन है, कितना आसान डेफिनेशन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसी हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितना बॉन्ड होना चाहिए, के बीच द्विअबंध या त्रिअबंध होती है। आंसर लिखते हैं इसका, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसी हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच रहेगा, के बीच द्विअबंध या त्रिअबंध होती है। मतलब हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन तो रहेगा ही। इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया आप लोग को। तो कैसा लगा बच्चों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए।
तो कैसा लग रहा है आप लोग, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं? तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आगे पढ़ाते हैं, क्या बोले थे, उसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग कार्बन की संख्या के अनुसार नाम क्या होता है। सबका तो नाम बोल दिया अभी, सबका नाम अलग अलग होता है। तो उसी तरह कार्बन का परमाणु जितना रहेगा उसके नाम भी अलग अलग रहेगा। तो मेरा चैनल का जैसे नाम है CSN स्टडी 21, किसी का चैनल का नाम है अलग अलग, सब चीज का नाम भी अलग है। इसी तरह कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण होता है। हाँ, चलिए देखते हैं कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण। किसी हाइड्रोकार्बन में क्या रहेगा, कार्बन की संख्या 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, या ETC, हाँ, एक्सेट्रा, जितना भी रह सकता है, उसका नाम भी अलग अलग ही होता है। तो चलिए देखते हैं कार्बन की संख्या। पहले देखेंगे हम लोग, कलर चूज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। कार्बन की संख्या और उसका नाम, संख्या के आधार पर नाम होगा। चलिए थोड़ा डिजाइन बना दिए, क्या करें, नहीं बनाएंगे। चलिए कार्बन की संख्या देखते हैं। C1 कहीं पर रहेगा तो हम लोग कहेंगे मैथ, क्या कहेंगे इसको, मैथ, इसका METH इंग्लिश में कहते हैं, इसका नामकरण नाम होता है। कहीं पर C2 रहेगा तो कार्बन की संख्या 2 का रहेगा, उसका नाम होता है एथ, क्या होता है, एथ, या ETH इसमें। किसी के कार्बन की संख्या C3 रहेगा तो क्या होता है, C3 रहता है तो प्रॉप, क्या लिखते हैं हम लोग, प्रॉप लिखते हैं, प्रॉप। पहले हम लोग देखे ना, अभी जैसे यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखे थे, इथीन लिखे थे, और इसका नाम है इथाइन, लिखने भूल गए थे, इथाइन, इसको भी समझाएंगे कैसा नाम होता है। पहले इसको जान लेते हैं, कार्बन की संख्या के आधार पर कैसा नाम होता है। C3 रहेगा तो क्या बोले, फ्रॉप होता है C4। इसी तरह डॉट डॉट C4 रहेगा तो ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट होता है, C5 रहेगा तो C5 रहेगा होता है हिंदी में ब्यूट, C5 रहेगा तो पेंट, क्या होता है, पेंट, PENT। कार्बन की संख्या 6 रहता है तो क्या होता है उसका नामकरण, इससे स्टार्ट होता है हेक्स, इंग्लिश में कहते हैं HEX, हेक्स। C7 रहता है तो हेप्ट, कार्बन की संख्या यदि 7 गो रहेगा तो क्या रहेगा, हेप्ट होता है उसका नाम। C8 कार्बन की संख्या 8 गो रहता है तो क्या होता है उसका नामकरण, 8 गो रहता है ऑक्ट होता है OC। कार्बन की संख्या 9 रहता है तो क्या होता है उसका नामकरण, नॉन। कार्बन की संख्या 10 रहता है तो क्या होता है, डैक। ये सब आप लोग याद कीजिएगा। जितना कार्बन की संख्या उसका नाम भी अलग अलग होता है। कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो हम लोग कहेंगे, एक फिर से बता देते हैं, कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो हम लोग कहेंगे मैथ। कार्बन की संख्या C2 रहेगा तो कहेंगे हम लोग, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एस कहते हैं। कार्बन की संख्या 3 रहता है तो हम लोग कहते हैं प्रॉप। कार्बन की संख्या 4 रहता है तो कहते हैं हम लोग ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 रहता है तो हम लोग कहते हैं पेंट, उसका नाम होता है। कार्बन की संख्या 6 रहता है तो कहते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या 7 रहता है तो कहते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 रहता है तो हम लोग कहते हैं ऑग।
और कार्बनिक संख्या 9 रहता है तो हम लोग कहते हैं नॉन, और कार्बनिक संख्या 10 कहते हैं तो डेक। उसके बाद और होता है, तो हम लोग मैट्रिक में यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक ही है। अगले क्लास में हम लोग अलग इसी से पढ़ेंगे, एल्केन, एल्काइन और एल्किन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे वीडियो के देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो का जिस दिन चढ़ाएंगे उसी दिन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में पार्ट 3 के साथ।